हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। कंपटीशन अड्डा के अंदर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं हम साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों के ऊपर। देखिए ये वाले प्रश्न आपको एसएससी परीक्षा 2004 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपए, ठीक है, 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है तथा उसके अगले 5 साल बाद 1020 रुपए, मतलब ये अगले 5 साल बाद मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष प्लस 5 वर्ष, मतलब 7 वर्ष के बाद जो है मिश्र धन 1020 रुपए हो जाता है। तो वह धन कितना है, मतलब कि हमें मूलधन ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए अगले 5 वर्ष के बाद जो आ रहा है आपका, मतलब 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 7 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर अगर निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का मूल 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 5 वर्ष का ब्याज ही तो जुड़ेगा क्योंकि मूलधन तो आपका साधारण ब्याज में बदलता नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपका ब्याज के कारण ही बदल रहा है। तो 5 वर्ष का हम पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 5 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो इन दोनों मिश्र धनों का अंतर ही होगा। ठीक है, जो 7 साल के बाद आपका 7 वर्ष के बाद जो मिश्र धन है, मतलब कि 1020 रुपए, तो 1020 रुपए में हमें घटा देना है 2 साल के मिश्र धन को, और 2 साल का मिश्र धन हमारा है 720 रुपए। ठीक है, 720 रुपए है, तो आपका ये हो गया हमारा 300 रुपए, मतलब कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए हो गया, 300 रुपए। अब देखिए हमारे पास 2 वर्ष का जो है मिश्र धन पता है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 720 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष का मिश्र धन, यदि हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें तो मूलधन हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष का हमें साधारण ब्याज पता है, और चूंकि मूलधन तो साधारण ब्याज के केस में बदलता नहीं है, तो 2 वर्ष की बात करें या 5 वर्ष की बात करें, मूलधन वही रहेगा। तो हम डायरेक्ट आपका 5 वर्ष के से हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का पहले निकाल लेंगे कितना ब्याज होगा, उसके बाद 2 वर्ष में कितने ब्याज होंगे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हम निकाल लेंगे इसी से। साधारण ब्याज, अब देखिए 5 वर्ष का है आपको 300 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो भाग दे देंगे 5 से, ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज हो गया। अब इसे हम गुना कर दें अगर 2 से, तो ये 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा आपको 6×5=300। ठीक है, ये 60 से कट जाएगा, मतलब कि 120 रुपए आपका ब्याज हो गया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपए। अब देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 720 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया आपको 120 रुपए। तो मूलधन हम ज्ञात कर सकते हैं यहां से, अतः मूलधन मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन घटाओ ब्याज। ठीक है, मिश्र धन घटाओ ब्याज, और मिश्र धन हमारा है 2 वर्ष का 720 रुपए और ब्याज हो गया 120 रुपए। ठीक है,
तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए आपका मूलधन हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः दर, मतलब कि 6 वर्ष वाली स्कीम में उसका दर दिया हुआ 10%, जहां 10 वर्ष की स्कीम है उसका दर दिया हुआ 12%, तथा जहां 12 वर्ष की स्कीम है साधारण ब्याज की स्कीम, वहां पर आपको दर दिया हुआ है 15%। ठीक है, 12 वर्ष और 15%। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले। ठीक है, प्रत्येक स्कीम से अगर बराबर ब्याज मिले तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम मूलधन मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है। ठीक है, माना मूलधन क्रमशः एक्स रुपए, वाई रुपए तथा जेड रुपए। ठीक है, एक्स रुपए, वाई रुपए तथा जेड रुपए हैं, जेड रुपए हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों स्कीम से बराबर ब्याज मिल रहा है, तो तीनों का ब्याज को हम बराबर कर लेंगे। पहले स्कीम का देखिए मूलधन हो गया हमारा एक्स, तो एक्स मूलधन हो गया गुना दर कितना है 10%, तो दर बटा 100 गुना समय, समय दिया हुआ है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष आपका समय दिया हुआ है, और दूसरे का ये बराबर हो जाएगा किसका, दूसरे का जो ब्याज है उसके बराबर हो जाएगा, और दूसरे से ब्याज कितना मिलेगा, तो मूलधन वाई हो गया। दर प्रतिशत जो है 12% है, तो 12/100 कर लेंगे प्रतिशत हटा के, और समय हो गया 10 वर्ष का। ठीक है, तीसरी स्कीम की क्या बात चल रही है, वो तीसरी स्कीम में देखिए आपका मूलधन हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो जेड गुना दर प्रतिशत 15 है, तो 15/100, और समय आपका है 12 वर्ष। ठीक है, समय आपका 12 वर्ष है, और इन तीनों को हम मान लेते हैं कि के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं के बराबर है। ठीक है, माना। अब यहां से हम क्या करेंगे, सभी को के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से के को अगर हम के तो x बराबर कितना के हो जाएगा, देखिए 100 100 100 ये तीनों में है, तो x बराबर ये 60/100 मतलब कि 3/5, तो उधर जाएगा तो 5/3 के हो जाएगा, 5 के/3। ठीक है, वहीं y आपका हो जाएगा 100/120 के, 100/120 के मतलब कि 5/6, 5 के/6। वहीं जेड की बात करें तो जेड हमारा हो जाएगा, देखिए 15 12 है 180, तो उधर जाएगा 100/180। ठीक है, तो 5/9 हो जाएगा, 5 के/9। तो ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड, और हमें क्या, ये एक्स वाई जो जेड जो है हमारी मूलधन है। ठीक है, प्रत्येक स्कीम की मूलधन हमें पता होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना था, मूलधनों का अनुपात। तो अनुपात यहां से हम निकाल लेंगे, अतः एक्स वाई और जेड इन तीनों का अनुपात हो जाएगा आपको 5 के/3, 5 के/6 और 5 के/9। ठीक है, के सब जगह कट जाएगा आपको, तो 5/3, 5 के ही काट देते हैं। ठीक है, 5 के तीनों में है, तो 1/3, 1/6 और 1/9 ये अनुपात हो गया। अब देखिए सभी हर को हटा देना है हमें। ठीक है, अनुपात में से हर को हटा देंगे, तो क्या करेंगे, इन तीनों का लसर ले लेंगे, और लसर 3 6 9 का आपको 18 हो जाएगा, तो 18 से गुना कर दीजिए आप तीनों अंशों को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18/3 मतलब कि 6,
अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है, यही हमारा अभिष्ट अनुपात हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 5,000 रुपए में से कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग जो है 5% वार्षिक दर पर। ठीक है, मतलब दो भाग कर दिया जाता है, एक पे 4% आपको वार्षिक दर मिल रहा है, दूसरे पे 5%। तो 2 वर्ष बाद जो कुल ब्याज मिल रहा है वो 440 रुपए के बराबर है। तो इन धनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं कि पहले जो 4% की दर पे है वो x के बराबर है, और दूसरा हो जाएगा क्योंकि आपका योग 5,000 के बराबर होगा तो 5,000 घटाओ x हो जाएगा दूसरे स्कीम में। माना ये दोनों भाग क्रमशः दोनों भाग क्रमशः x रुपए तथा 5,000 घटाओ x हो जाएगा दूसरा भाग। ठीक है, 5,000 घटाओ x रुपए है। ठीक है, अब देखिए ब्याज का योग दिया हुआ है कि कुल ब्याज जो है 440 रुपए है, तो आपको 4% वाली दर से कितना ब्याज आएगा 2 वर्ष में, तो मूलधन हमारा हो गया x गुना दर प्रतिशत 4%, तो 4/100, और समय हमारा 2 वर्ष। ठीक है, तो ये पहले से इतना आपको ब्याज आया, और दूसरे जो कि 5% पर जमा की गई है तो उससे कितना ब्याज आएगा, तो ये देखिए आपको 5,000 घटाओ x है, 5,000 घटाओ x मूलधन हो गया, और दर प्रतिशत 5% है तो 5/100, और समय तो 2 वर्ष यहाँ भी होगा, और इनका योग जो है 440 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो 4 से इधर भाग दे देंगे तो 25 हो जाएगा, और इधर भाग देंगे 5 और 2 10, तो 10 कट जाएगा, तो 2x, ये 4 आपका कट गया। ठीक है, 2x/25 जोड़ 5,000 घटाओ x/10 बराबर 440। ठीक है, 440 हो गया। अब यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे लसा लेके, तो ये हमें मिलेगा देखिए 4x जोड़ 25,000। ठीक है, 25,000 50 आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं लसा 50 हो जाएगा, तो 50 गुना 5, सॉरी 5 से करेंगे ये गुना, तो 25,000, और इधर घटा देंगे 5 गुना x, तो 5x हो गया, और 50 गुना 440 इधर हो जाएगा आपको 22,000। ठीक है, तो क्या हो गया -x बराबर -3,000, तो x का मान निकल गया आपको 3,000 के बराबर। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 3,000, और हमें अनुपात निकालना है, इन धनों का अनुपात क्या है, तो पहला अगर 3,000 है तो दूसरा कितना होगा 2,000 हो जाएगा। अतः इन धनों का अनुपात बराबर 3,000 और 2,000 के अनुपात में है। ठीक है, 3,000 और 2,000, तो 1000 से भाग दे दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 2 के अनुपात में। यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए ने 5,000 रुपए, ठीक है 5,000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए दिए, तथा 3,000 सी को 4 वर्ष के लिए। मतलब बी को दिया जा रहा है 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, और सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए, और साधारण ब्याज पर दिया गया है, और कुल ब्याज बोला जा रहा है कि 2,200 रुपए मिलता है।
तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। तो दोनों को जो दर, दोनों के लिए हम मान लेते हैं कि एक ही होगा, ठीक है। दर हम मान लेते हैं कि 8% वार्षिक है और दोनों के लिए एक ही दर है। माना ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर 8% वार्षिक, ठीक है। 8% वार्षिक दर हो गई। अब देखिए ब्याज का योग हो जाएगा 2200, ठीक है। तो दोनों का हम ब्याज निकालेंगे एक एक करके। तो पहले जो बी को दिया गया उससे बी कितना ब्याज देगा, तो वो उसके लिए मूलधन हो गया 5000 रुपए, ठीक है। और दर प्रतिशत आर हमने माना तो R/100 हो गया, और समय हो गया 2 साल। और सी को जो दिया गया तो सी से कितना ब्याज मिलेगा, सी को देखिए 3000 मूलधन हो गया सी का, और दर प्रतिशत एक ही आर हो जाएगा, और समय जो है सी का के लिए 4 वर्ष है, ठीक है। यहाँ समय अलग है, और दोनों का योग दिया हुआ है हमारा 2200 रुपए, 2200 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 100 काट देंगे, 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो कट गया, तो आपका 100 आर जोड़ इधर 120 आर बराबर 2200, ठीक है। यहां से हमें मिल जाएगा, देखिए 220 आर बराबर 2200, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 10 के बराबर आएगा, ठीक है। 10 हो गया, अतः हमें तो आर ही निकालना है। अतः ब्याज की दर, ब्याज की दर कितनी हो गई, 8% मतलब कि 10% वार्षिक, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष ब्याज दर दिया हुआ है 6% वार्षिक, और अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज दर है 9% वार्षिक, ठीक है। मतलब कि पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, दोनों मिला के 8 वर्ष हो गया, ठीक है। और 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% वार्षिक दिया हुआ है। और एक चीज क्या बताया जा रहा है, देखिए 11 वर्ष बाद जो है कुल ब्याज 8160 रुपए होगा है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेंगे हमारा मूलधन, माना मूलधन, मूलधन बराबर x रुपए है, ठीक है। अब देखिए तीन, आप कितने वर्ष हैं टोटल, 11 वर्ष, ठीक है। 11 वर्ष में देखिए पहले 3 वर्ष जो है दर है 6%, तो मूलधन तो सेम ही होगा, ठीक है। मूलधन आपका बदलता नहीं है साधारण ब्याज के केस में, तो सभी के लिए मूलधन जो है होगा x होगा, ठीक है। तो x गुना दर प्रतिशत 6% है, 6/100 गुना 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष का कर लिया हमने, टोटल हमें 11 वर्ष का ब्याज निकालना है, ठीक है। और देखिए 3 वर्ष हो गया, उसके बाद क्या बोला, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 3 जोड़ 5 8 हो जाएगा, 8 वर्ष तक का ब्याज निकल जाएगा। देखिए x गुना अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 9/100 गुना 5, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 वर्ष का ब्याज हो गया। अभी भी 3 वर्ष हमें और बचा हुआ है, तो 3 वर्ष के लिए जो आगे हो जाएगा, मतलब 8 वर्ष से अधिक के लिए क्या बोल रहा है, 13%, तो मूलधन x हो जाएगा, ठीक है। x और 13% आपका दर हो गया। समय कितना हो गया, देखिए टोटल समय दिया हुआ है आपका 11 वर्ष, 11 वर्ष में ऑलरेडी हमने 8 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, तो 3 वर्ष बच गया, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और इन तीनों का योग जो है वो दिया हुआ है 8160 रुपए, तो 8160, यहां से आपको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, ठीक है।
यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है, तो 100 को क्या कहते हैं हम दाईं ओर ले चले जाते हैं और इधर देखिए लसर हो जाएगा 100, उसे दाईं ओर ले जाइए तो ये 18x जोड़ 45x जोड़ 39x बराबर 8160 को 100 से गुना करेंगे तो 8160, उसके बाद 2 शून्य और डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 45 जोड़ 18 जोड़ 39 कितना हो जाएगा 102। 102 x बराबर 8,16,000, 8,16,000। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 8,16,000 और इसे भाग दे देंगे हम 102 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8,000, ठीक है। 8,000 आपका हो जाएगा। अतः हमें ज्ञात क्या करनी थी, मूलधन। तो मूलधन हमारा x ही है, ठीक है। मूलधन बराबर x हो जाएगा और x हमारा हो गया रुपए 8,000। यही उत्तर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।